नमस्कार दोस्तों, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि भारत की खोज किसने की। तो आपको इसका जवाब मिला होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। लेकिन क्या ये सच है या फिर हम लोगों को और हमारे आने वाले जनरेशन को गुमराह किया जा रहा है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। आज हम इसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि हम ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बताने वाले हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया था, बल्कि भारत उससे पहले ही भारत कहता था। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि कुछ अरब के इतिहासकारों ने वास्को डी गामा को इस तरह से दुनिया में पेश किया कि लोग ये मानने लगे कि भारत की खोज असल में वास्को डी गामा ने किया था। दोस्तों, हमें ये साबित करने के लिए कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया था, उसके लिए हमें आपको इस कहानी में थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना होगा। तो चलिए गौर करते हैं वास्को डी गामा की कहानी के ऊपर। वास्को डी गामा का जन्म 1160 में पुर्तगाल में हुआ था। वास्को डी गामा का पिताजी जो थे वो पहले से ही नाविका थे, यानी कि जिसको हमारे इंडिया में केवट कहते हैं, हमारे इंडिया में जिसको नाव चालक कहते हैं। इसीलिए वास्को डी गामा बचपन से ही नाव चलाने में इंटरेस्ट रखते थे और समुद्र का यात्रा करने में भी उन्हें काफी इंटरेस्ट आता था। जैसा कि आपको हमने बताया कि वास्को डी गामा बचपन से ही समुद्र और नाव में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो बड़ा होकर इसमें उनको काफी एक्सपीरियंस हो गया और काफी अच्छा महारत हासिल हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये कहां से साबित हो गया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया था। तो जरा सा धैर्य रखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारत पहले से ही सोने की चिड़िया माना जाता था और सच में हमारे देश में जो उस समय खेती होती थी, जैसे चाय, चीनी, अदरक, काली मिर्च, ये सब की खेती बड़े पैमाने पर होती थी और ये सारी चीजें अरब के देशों में सोने से भी ज्यादा कीमत पर बिकती थी। सोना तो कीमती था ही और सोना भी उस समय सबसे ज्यादा भारत में मिलता था और भारत से ही निकाला जाता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस समय अरब के राजाओं के पास तो जमीनी रास्ता था भारत के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन वहीं यूरोप के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे कि वो सीधा भारत से कनेक्ट हो सके। उसके लिए एकमात्र विकल्प था समुद्र। अरब के देश पहले से ही जमीनी रास्ते पे कब्जा कर रखे थे और यूरोप को भारत आने के लिए नहीं देते थे और भारत से व्यापार करने के लिए नहीं देते थे, जिसका कारण था उस समय यूरोप में सोने से भी ज्यादा कीमत पर दाल, चीनी, काली मिर्च इत्यादि बिकते थे। इसी वजह से यूरोप के राजा ने वास्को डी गामा को ये आदेश दिया कि तुमको समुद्र में महारत हासिल है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो तुम समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने का एक ऐसा रास्ता हमें बताओ और समुद्र के जरिए वहां तक पहुंचने का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालो। जिसके बाद वास्को डी गामा को 3 नाव दिए गए और उसमें करीब 147 नाव चालक थे, जिसके साथ वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते पर निकलते हैं भारत तक पहुंचने के लिए। उस बीच उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उस समय लोगों के पास इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसके कारण उस समय समुद्र में सफर करना आसान नहीं था। इस सफर में वास्को डी गामा को करीब 30 दिन का वक्त लगा, जिसके बाद वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के एक लैंड पर पहुंचे और साउथ अफ्रीका में फाइनली वो पहुंच गए। साउथ अफ्रीका ने उनका अच्छा खासा वेलकम किया और वहां से उनको हिंद महासागर साफ साफ दिख रहा था। जिसके बाद उन्होंने फिर से शुरुआत किया सफर की और करीब 3 दिन बाद वो फाइनली केरल के तट पर पहुंच गए। जिसके बाद यूरोप में वास्को डी गामा हीरो बन गए और वास्को डी गामा को हीरो बनने के बाद कि असल में भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था।
लेकिन अरब देश तो उससे पहले से ही भारत से व्यापार कर रहे थे। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि हमें सदियों से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। बल्कि सच तो यह है कि वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ता का खोज किया था, वो रास्ता जो भारत तक समुद्र मार्ग से पहुंचा जा सकता था। वास्को डी गामा ने सच में एक ऐसे रास्ते की खोज की थी जो उस समय शायद नामुमकिन था। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर वास्को डी गामा ये रास्ते को नहीं खोजते तो हमारा भारत कभी गुलाम नहीं होता। जरा सोचिए दोस्तों कि जिस वास्को डी गामा ने हमारे भारत तक आने के लिए एक समुद्री मार्ग ढूंढा, वही रास्ता भारत के 200 सालों और 300 सालों तक गुलाम होने का सबसे बड़ा कारण है। तो अब सोचिए कि हम ये कैसे माने कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, बल्कि हम तो यह मानने पर मजबूर हैं कि वास्को डी गामा हमारे 200 साल गुलाम होने का जीता जागता सबूत थे। अगर वास्को डी गामा नाम का चिड़िया नहीं होता तो शायद हमारे ऊपर ब्रिटिश आर्मी कभी कब्जा ही नहीं कर पाते और शायद हम ब्रिटिश का गुलाम ही नहीं कभी हो पाते। तो दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि इतिहासकार हमारे साथ इस तरह से खेलते हैं, हमारे सेंटिमेंट के साथ इस तरह से खेलते हैं और हमें 400 साल 500 सालों तक ये कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। बल्कि हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर भारत 200 सालों तक गुलामी झेली तो उसका सबसे बड़ा कारण वास्को डी गामा ही थे। तो दोस्तों, ये थी वास्को डी गामा की असली सच्चाई। और शायद अब तक आपको यह भी पता नहीं होगा कि भारत तो उससे पहले ही भारत था, तो वास्को डी गामा ने आखिरकार भारत की खोज कैसे किया। तो दोस्तों, आप इस पर क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ये बात सच है कि अगर वास्को डी गामा हमारा देश समुद्र रास्ते से नहीं आता तो शायद कभी भारत किसी की गुलामी नहीं झेलता और ब्रिटिश आर्मी हमारा भारत पर 200 सालों तक राज नहीं करता। यह भी एक सच है कि ब्रिटिश आर्मी हमारे भारत पर सालों तक राज किया और हमारा भारत को सालों तक लूटता रहा, जिसका सबसे बड़ा कारण था वास्को डी गामा। तो दोस्तों, ये सच्चाई आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आप भी इस सच्चाई से अभी तक वंचित थे तो अपने दोस्तों को भी ये सच्चाई वीडियो शेयर करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल एक्सप्लोर राहुल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।